We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुंबई में आई आफत की तस्वीरें आपने देखी होंगी, दिल्ली की आंधी भी देखी होगी, मगर हिमाचल की अब कहानी सुनवाते हैं। हिमाचल में अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश तो होगी ही, साथ ही तूफान की भी यहाँ चेतावनी है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 27 और 28 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिजली गिरने के लिए पीले रंग में चेतावनी भी जारी की गई है। इसका क्या मतलब है, मौसम वैज्ञानिक से सुनवाते हैं। देखिए, पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में कहीं भी रेनफॉल रिपोर्ट नहीं की गई है। और अगर आने वाले दिनों की बात करते हैं तो अगले 3 दिनों में हमारे पास लगभग स्कैटर्ड कैटेगरी में रेनफॉल होने के चांसेस हैं। आप कह सकते हैं कि 50% के आसपास इस चीजों में लाइट रेनफॉल होने के ही चांसेस हैं। 1-2 जगह पर मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल हो सकती है। और अगर वार्निंग की बात करते हैं तो आज और कल 27 और 28 तारीख के लिए हेल स्टॉर्म की ऑरेंज अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। 1-2 जगह पर हिमाचल प्रदेश में हेल स्टॉर्म होने के चांसेस हैं। साथ ही अगर बात करते हैं थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग की, तो उसके लिए येलो कलर में वार्निंग जारी की गई। मतलब पूरे हफ्ते में हमारे पास इक्का दुक्का स्टेशनों पर आती रहेगी और तेज हवाएं जिनकी स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर है, वो भी हिमाचल प्रदेश में चलेगी। और जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो देखेंगे कि 29 तारीख के बाद फिर से उसमें बढ़ने के चांसेस हैं। और हिमाचल प्रदेश में लगभग कह सकते हैं कि 75% के आसपास स्टेशनों में रेनफॉल होगी, जो भी मोस्टली लाइट से मॉडरेट कैटेगरी की रेन में होगी। अभी तक सर कितनी रेनफॉल जो है रिपोर्ट की गई? अभी तक हम हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में 54 mm रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। और जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो 56 mm होती है। तो फिलहाल -3% चल रही है। और चूंकि रेनफॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वीक में रहेगी, तो ये नॉर्मल कैटेगरी की रेनफॉल में आ जाएगा। ये सर सारा क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है या क्या? देखिए, ये मोस्टली आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है। और बीच में देखेंगे कि पूर्वी हवाओं के चलते जो मॉइस्चर हमारे पास पहुंच रहा था, उसके चलते रेनफॉल एक्टिविटी हो रही थी। तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रभाव भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पड़ रहा है, तो उनके चलते ये छुटपुट एक्टिविटी रहेगी। हम देख रहे हैं कि मानसून भी प्रवेश कर गया है भारत के अंदर, तो वो अफेक्टेड कर रहे हैं। देखिए, जो मानसून है वो साउथ इंडिया कई पार्ट्स में प्रवेश कर चुका है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कवर कर चुका है। और हिमाचल प्रदेश के लिए भी थोड़ा सा अपडेट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और जैसे नॉर्मल डेट हम लोग जानते हैं कि जो है कि 24 जून होती है हिमाचल प्रदेश के लिए, तो उसके थोड़ा पहले भी आ सकता है, क्योंकि इस बार जो है हमारे पास जो नॉर्मल डेट से पहले आया है। लेकिन फिलहाल अभी अपडेट के लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा क्या कारण मानते हैं कि इस बार मॉनसून समय से पहले ही? देखिए, ये जो है ना हमारे पास समय से जो पहले आया हुआ है, तो ये सम टाइम ऐसा सिचुएशन बन जाता है, वेदर कंडीशन ऐसी बन जाती है, जो विंड फ्लो आपका बनता है, जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है, तो उसके चलते इस तरह से आ सकता है। तो ये नॉर्मल रेंज में ही है हमारे पास। किस तरह रहने वाला है इस बार? फिलहाल तो नॉर्मल रहने के चांसेस है। तापमान की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में किस तरह चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन वाले की बात की? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो टेम्परेचर है, आप शिमला के आसपास के एरिया का देखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 25.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और ये लगभग कल देखेंगे 26 डिग्री के आसपास आया है। और आज थोड़ी सी इसमें गिरावट होने के चांसेस हैं। और चूंकि रेनफॉल एक्टिविटी भी हम लोग थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी कोल्ड एयर चल रही है, तो अगले 2 से 3 दिनों में इसमें लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आएगी। सर, जो आपने वार्निंग इशू की है, कितने जिलों के लिए की गई है और कब तक के लिए, किस चीज की है वार्निंग? देखिए, मुख्यतः हेल स्टॉर्म के लिए की गई है, जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और इन डिस्ट्रिक्ट के आसपास हेल स्टॉर्म हो सकता है, तो यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग है तो छुटपुट ही रहेगा हमारे पास, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों तक रहने के चांसेस है। तो इसके लिए येलो कलर में ही वार्निंग जारी की गई।